हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील स्वागत करता हूं एक बार आप सब साथियों का अभिनव क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। साथियों, एक बहुत ही शानदार न्यूज के साथ आप सबके सामने उपस्थित हूं मैं। सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि 7-8 जनवरी 2023 को आयोजित हुआ था, उसका परिणाम आज अधीनस्थ चयन बोर्ड ने जारी कर दिया है। और परिणाम दोस्तों किस पैटर्न पे जारी किया है, जरा ठीक से सुनिएगा, ठीक से समझिएगा। आप जितनी भी बच्चों ने परीक्षा दी थी उनका स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है। ना कोई फेल ना कोई पास, एक स्कोर कार्ड, कितने अंक आपने अर्जित किए हैं। 150 क्वेश्चन थे, 300 नंबर का पेपर था। 300 में से कितने मार्क्स आपने अचीव किए हैं, वो स्कोर कार्ड आपका डाल दिया गया है। आप एसएसओ आईडी पर लॉगिन करके अपना परिणाम चेक कर सकते हैं, या फिर जो अधीनस्थ चयन बोर्ड की साइट है उस साइट पर जाकर के भी आप अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। साथियों ध्यान दीजिएगा, मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रख रहा हूं, जरा ठीक से सुनिएगा। 2-3 बातें। 7-8 जनवरी 2023 को आयोजित हुई थी परीक्षा। कुल 11,27,659 अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल किया था, मतलब आवेदन किया था। इनमें से 8,30,000 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुए और 3,04,598 अभ्यर्थी परीक्षा में अनुपस्थित। आज मतलब 28 अप्रैल को इसका परिणाम जारी कर दिया गया है और अभ्यर्थियों का परीक्षा स्कोर कार्ड, इस पे नजर डालिएगा दोस्तों। मतलब केवल स्कोर कार्ड जारी हुआ है, कोई फेल पास जैसी स्थिति नहीं है। आपके जहन में एक संशय होगा कि सर स्कोर कार्ड के आधार पे हम कैसे आइडिया लगाएं कि हम आने वाली जो सीईटी के स्नातक स्तर के अंदर जो परीक्षाएं हैं, जैसे जूनियर अकाउंटेंट वगैरह की जो एग्जाम्स हैं, उनमें आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, इस बात का आइडिया आपको कैसे लगेगा। जरा 2-3 बातों के ऊपर गौर कीजिएगा, सुनिएगा। जब अनाउंस हुआ था, स्कोर कार्ड आप यहां से भी चेक कर सकते हैं और एसएसओ आईडी से लॉगिन करके भी चेक कर सकते हैं। 2-3 बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं, उनसे आप समझिएगा पूरा गणित, मेन चीजें, पूरा गणित मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप कैसे आइडिया लगा पाएंगे। चलिएगा, मान लीजिए 300 में से आपके 200 अंक हैं। कितने अंक है दोस्तों? 200। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं एलिजिबल होऊंगा या नहीं होऊंगा। जब अनाउंस हुआ था सीईटी मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को जब अनाउंस किया था, पहली बार लगा है राजस्थान में, उस समय यह अनाउंस किया गया था, यह संभावनाएं लगाई जा रही थी कि लगभग 15 गुना अभ्यर्थियों से, कितना, 15 गुना अभ्यर्थी जो होंगे वो लगभग मान के चलिए उनसे फॉर्म लिए जाएंगे। आप कहेंगे 15 गुना मतलब, मान लीजिए 5,000 की वैकेंसी आती है तो 5,000 इंटू 15, लगभग 75,000 बच्चे एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए। और ये 15,000 कौन होंगे, ये 75,000 कौन होंगे, ये ऊपर के 75,000, जिनका 75,000 जो टॉप हैं, जिनका स्कोर कार्ड ऊपर है, वो बच्चे फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। आप कहेंगे सर अभी आइडिया, कोई आइडिया नहीं लगाया जा सकता। फाइनल तभी होगा जब वैकेंसी अनाउंस होगी, कितनी सीटें हैं और कितने बच्चे उसमें एलिजिबल होंगे। अभी आप सिर्फ अपना स्कोर कार्ड देख के और ये आइडिया लगाने की कोशिश कर सकते हैं। और मैं एक मोटा मोटा सा अनुमान रखूं कि अगर आप 55-60% के क्राइटेरिया को क्रॉस कर रहे हो ना, तो आप मान के चल लीजिए कि लगभग आप फॉर्म फिलअप के दायरे में आ जाओगे। साथियों एक और बात बता दूं कि सर क्वेश्चन डिलीट हुए हैं क्या? पहली पारी का जो पेपर था, मतलब 7 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है। सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था, मतलब 7 तारीख को सेकंड, उसमें 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं दोस्तों। अब 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं तो कैसे होगा, क्या इनका बोनस मिलेगा? बोनस नहीं मिलेगा साथियों, इस भ्रम में नहीं रहना कि बोनस मिलेगा। फिर क्या होगा अभी बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। तीसरी शिफ्ट मतलब 8 तारीख को सुबह, उसमें 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। और चौथी शिफ्ट मतलब 8 तारीख को शाम को, उसमें कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। एक तो आप कहेंगे कि सर क्वेश्चन डिलीट हुए हैं तो बोनस मिलेगा क्या? बोनस नहीं होगा। फिर क्या होगा? 150 क्वेश्चन कितने नंबर के थे दोस्तों? 150 क्वेश्चन थे 300 नंबर के। ठीक है दोस्तों, अब अगर 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए ना, तो ध्यान रखना फिर 148 क्वेश्चन हो जाएंगे 300 नंबर के। मतलब वेटेज बढ़ जाएगा क्वेश्चन का। मेरी बात को ठीक से समझिएगा दोस्तों, वेटेज बढ़ जाएगा एक क्वेश्चन का। मतलब जो 300 का वेटेज पहले 150 क्वेश्चन में था, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, अब ये 148 क्वेश्चन हो जाएंगे 300 नंबर के। इस पैटर्न पे निकाला जाएगा, बोनस अंक नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। ऐसा ही बता दूं मैं आपको, जैसे थर्ड शिफ्ट में 3 क्वेश्चन डिलीट हुए तो क्या होगा, तो जहां 150 क्वेश्चन 300 अंक के थे, वहां अब 147 क्वेश्चन हो जाएंगे 300 अंक के। इस पैटर्न पे निकलेगा आपका परिणाम, ध्यान रखिएगा। बोनस अंक का कोई वो नहीं है। 2 चीजें मैंने आपके सामने रख दी हैं। एक फाइनल बात मैं और रखूं, आप अपना स्कोर कार्ड चेक कीजिए और स्कोर कार्ड को सुरक्षित रखिएगा। स्कोर कार्ड ही आपका प्रूफ होगा, उसके आधार पे ही जब वैकेंसी बनेगी तो आप
उसके आधार पर ही फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, उस दायरे में आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे। दोस्तों एक बात और कह दूं, सीईटी स्नातक स्तर का परिणाम पहले आया है, परीक्षा भी पहले थी, और मान के चलिएगा सीईटी स्नातक स्तर की वैकेंसियां पहले अनाउंस होंगी और उसमें आप फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद अब आने वाला है रिजल्ट स्नातक स्तर का, जिसका इंतजार बच्चों को बेसब्री से है। सभी बच्चे जिन्होंने अभी तक परिणाम चेक नहीं किया है, अपना परिणाम चेक कीजिए, जाकर के एसएसओआईडी पे लॉगिन कीजिए। अभी साइट थोड़ी हैक भी चल रही है क्योंकि प्रेशर एकदम से लोड, क्योंकि 8 लाख 9 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, तो अपना सब बच्चे रिजल्ट चेक करना चाह रहे हैं। इसलिए जैसे ही साइट चलती है आप अपना स्कोर कार्ड चेक कीजिए और शेयर कीजिए अपने स्कोर कार्ड को, जिससे कि एक अनुमान लगाया जा सके। और एक ऐसा सेशन मैं और लेके आऊंगा, एक मोटा मोटा सा सेशन, ये देख करके कि जो बच्चों के स्कोर कार्ड आए हैं अभी आइडिया लग नहीं पाएगा उनका, उसके आधार पे कि आप उस क्राइटेरिया में अपने आप को महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या आप सुरक्षित हैं या नहीं है। इसका एक मोटा मोटा सा अनुमान लगाने के लिए मैं एक सेशन और लेकर आऊंगा। अभी ये 2-3 बातें आपके लिए जरूरी हैं कि स्कोर कार्ड जारी हुआ है और आप 15 गुना अभ्यर्थियों के लिए लगभग फिलअप करवाए जाएंगे फॉर्म, और वेटेज क्या रहेगा क्वेश्चंस का, डिलीट का बोनस नहीं मिलेगा। ये 2-3 जानकारियां आपके साथ शेयर करने के लिए एक छोटा सा सेशन मुझे लगा कि शायद लेकर आना चाहिए, बच्चे जिस भ्रम में हैं उसे बाहर निकालने के लिए। अभी साथियों इन 2-3 चीजों को आप ध्यान रखिए, बिल्कुल नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। बी हैप्पी, आने वाला वक्त आपका है, उसमें आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।